काय को करे? हैरान होने की कोई बात नहीं है सुबह। सुबह तुमने हवेली में जो भी कुछ कहा था, मुझे लगा मुझे उसका जवाब देना चाहिए। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा और ना ही गांव वालों से तुम्हें डरना चाहिए। मैं गांव वालों से नहीं डरती साहब। सुमन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं साहब, आप जाओ। सुमन, मैं आप जाओ साहब, मेरे को आपसे बात नहीं करने का है। सुमन, सुमन, मुझे समझने की कोशिश करो सुमन। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। सुमन प्लीज दरवाजा खोलो। सुमन, सुमन क्या तुम सुन रही हो? कोई बात है साहब? क्या झमेला है? मैं कोई मदद कर सकता है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम इस मामले से बाहर रहो। रात बहुत हो गई है साहब, अभी तुम घर जाओ। हवेली पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा और रास्ता जंगल का है। सुबह से मैंने तुम्हें एक कप चाय के लिए कहा था। ये तुमने चाय बनाई है? अगर तुम्हें चाय बनाने नहीं आती तो काम छोड़ दो। दूसरी चाय लेकर आओ। कहिए, क्या कहना है आज आपको? कल रात को तुम कहाँ थे? वैसे मैं देख रहा हूं इन दिनों मुझ में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। खैर, कल रात मैं घूमने गया था। कहाँ? खुली हवा में। कल तुम गांव गए थे। हाँ, मुझे लगता है वहां की आबो हवा यहाँ की हवा से ज्यादा बेहतर है। कल रात तुम सुमन के घर गए थे। तुम्हारे जासूस जब सारी खबर ला ही रहे तो ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? आखिर तुम चाहते क्या हो ब्रिज? मैंने अभी ठीक से सोचा नहीं। एक बात याद रखो, तुम्हारा उस लड़की के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुना तुमने? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो लड़की कल सुबह भी यहाँ आई थी। आखिर वो यहाँ क्यों आती रहती है? अगली बार मिलेगी तो मैं उससे पूछ लूंगा। मालती, तुम्हें याद है ना, मेरे बाप के मौत के अगले दिन तुमसे लिपट कर मैंने कहा था ना मुझे छोड़ना नहीं। सुमन ने हमें ऐसी हालत में देख लिया था। उसे लगता है कि तुम कितनी नीच और गिरी हुई औरत हो जिसका अपने देवर के साथ नाजायज संबंध है। वैसे तुम उसे जब कभी भी देखती हो तो तुम्हें तकलीफ होती है ना? तुम्हारा बस चले तो शायद तुम उसे मार डालो। एक बहुत अजीब सी बात कहूं, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है मुझे रोज उससे मिलना चाहिए। वैसे मेरी दिली इच्छा है तुम जहां भी जाओ, जहां भी रहो, उठते बैठते सोते जागते सुमन से तुम्हारा सामना हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कैसी लग रही हूँ? यहाँ अच्छा लगने की बात हो रही थी तो मैं अच्छी चाय लेकर आ गई। तुमने क्यों तकलीफ की? वो नौकर लेकर आ ही रहा था तो मैंने सोचा मैं खुद ले आऊं। तुमने ठीक ही किया। साथ बैठकर चाय पीना और गर्मा गर्म बात करना, दिन की शुरुआत इससे बेहतर और क्या हो सकती है।
साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगती। देख के चलिए, गिर ना जाना यहाँ से। हाँ, आराम से। इधर बैठ तू। पापा बैठो, मैं सब्जी ले लेती हूँ। ये दिखा ना लौकी। अरे दीदी, आप? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, तुम भी जब से सलीम से नाराज होके गई हो, शौकी आई नहीं मुड़ के? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप ठीक है? ठीक हूँ। आप गांव में क्यों नहीं रहती दीदी? अकेले चौकी में मुश्किल होती होगी। अकेले कहाँ मैं? पगला बाबा है ना मेरे साथ। जब तक ये नहीं आ जाते, पगला बाबा मेरे साथ ही घर पे रहेंगे। चलो, ये अच्छा हुआ। ऐसी हालत में किसी का साथ रहना अच्छा होता है। अरे पगला बाबा आए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ये देना जरा। बाबा, जीती रह। कैसी है बेटी? ठीक हूँ। फिर भी अशांत है मन। कुछ है जो दहलाता है मन को। तू बदल रही है बेटी, बदलना ही है तुझे। क्या होगा बाबा? जिसे तू चाहती है वो तेरा ही होगा। जिसका उसे होना था, उसके भाग्य निराशा ही है। सलाम साहब। लॉन्च क्यों चलाएगा? आओ साहब। पहला पड़ाव कौन सा होगा? हिंगला साहब, 6 दिन बाद हिंगला। मतलब अगले बुधवार तक हम सिंधवा पहुंच जाएंगे। आओ साहब। नहीं साहब, वो क्या है कि एक दिन तो हिंगला में रुकेंगे ना साहब, तेल पानी के वास्ते साहब। उसके बाद 3 दिन में अपना सिंधवा साहब। साहब, आपसे एक बात बोलने का था साहब। क्या है साहब, आपने दरोगा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं साहब। हाँ साहब, ऊपर से थोड़ा कड़क दिखते हैं साहब, अंदर से एकदम। काम की बात करो। हाँ साहब। क्या है साहब, अपने दरोगा साहब की औरत पेट से हैं साहब। अभी आपको तो मालूम ना साहब, ऐसे में आदमी का औरत के पास रहना कितना जरूरी साहब, है ना साहब? तेरा काम लॉन्च चलाना है, उसी के बारे में सोच। अभी उसमें क्या सोचेंगे साहब, वो तो मैं चलाएंगा ही साहब। उनको भी साथ में ले चलो ना साहब, अच्छा होगा साहब। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में सर? मुझे अभी भी पता चला है, छुट्टी मांगने के नए तरीके इजाद हो गए हैं पुलिस में। मैं समझा नहीं सर। पुलिस के इंटरनल अफेयर्स किसी भी छोटे मोटे आदमी के साथ डिस्कस करते हो। कमिश्नर साहब को इस बात का पता चला, वो तो काफी खुश होंगे। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मैंने अभी तक कोई बात किसी से डिस्कस नहीं की। तो ये 2 कौड़ी का आदमी तुम्हारी छुट्टी की दरख्वास्त कैसे दे सकता है? हाँ साहब, मैं 2 कौड़ी का आदमी है साहब। एक बात बोलता है साहब, जालिम से जालिम मालिक नहीं होएंगे ना, तो ऐसे जवान को लगाम दो।
तुमसे जो कहा जाए सिर्फ वही करो। साहब अच्छा नहीं कर रहे हैं साहब, सोचिए जरा, आप इनकी जगह होंगे तो। बकवास बंद करो शिवम, जो बड़े साहब कह रहे हैं वो करो। तो क्या तय हुआ तुम दोनों के बीच? ये सिंधवा जाएगा सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम जा सकते हो। क्या नाम है तेरा? शिवम साहब। शिवम। हथियारों के सिलसिले में सिंधवा चौकी में तो ही बंद था ना? ये क्या बेवकूफी है शांति। ब्रह्मदत्त के जाने के बाद तुमने कहा था कि चौकी बंद रहेगी, और अब ये खबर मिली है कि कोई नया अफसर आ रहा है और चौकी फिर खुलने वाली है। हाँ, लेकिन इसमें बेवकूफी की क्या बात? सरकार ने अपनी तरफ से समझदारी का काम किया है। बेवकूफी सरकार की नहीं, हमारी तरफ से है, जो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब तो मुझे लगने लगा है कि ब्रिज ठीक था। अगर उसने चौकी में आग लगवा दी होती तो ठीक रहता। इसमें घबराने की क्या बात है? घबराऊं नहीं तो और क्या करूं? देखो, मुझे 8 महीने हो गए यहां पर आए हुए। 4 दिन के लिए आया था 2 जोड़ी कपड़े लेकर। हथियार ना होगा, मेरी जान के सांसद हो गए। और हां, अब तो तुम्हारे घर में मुझे ताने भी मिलने लगे हैं। तुम्हारी बीवी कह रही थी कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी यहां बुला लूं। जहां एक पल रहा वहां और पल जाएंगे। उसकी बात पर ध्यान मत दो। देखो शांति, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है। मुझे और भी 10 काम है। मैं जिंदगी भर यहां नहीं रहने वाला हूं। तो तुम वापस जा सकते हो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा? हाँ, 8 महीने हो गए तुम उस गोताखोर, क्या नाम है, माजिद से एक गोता तो लगवा नहीं सके समुद्र में। हथियारों की हिफाजत क्या खाक करोगे? अगर ऐसा ही है तो हथियारों की कीमत लो और इस किस्से को यहीं खत्म करो। नहीं शांति, नहीं, मुझे कीमत नहीं, हथियार चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है वापस पहुंचाने का। तुम समझते क्यों नहीं कितना जरूरी है ये? जिसे तू चाहती है वो तेरा ही होगा, वो तेरा ही होगा, वो तेरा ही होगा। सबा, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं जानता हूं, लेकिन हर पल मुझे एक बात खाई जा रही है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ। देखो सलीम, मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों आखिर क्यों? सलीम, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। क्यों किया तुमने ऐसा? सुमन से तो तुमने कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो। झूठ बोलती है वो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। जब तुमने मुझसे भी कहा था कि शादी कर लो। सलीम, तुम अपने आपे में नहीं हो। देखो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे सवालों का जवाब तो पहले सलीम, मेरा सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरे सवालों का जवाब तो पहले। काय को ऐसा किया तू? माफ करना। चल सबा। माजिद, बरसों बाद सिंधवा आया हूं तो पछतावा हो रहा है कि क्यों इतने साल शहर में पड़ा रहा। सोचता हूं उम्र के इस दौर में यहां आकर बस जाऊं और शांति से जीवन बिताऊं। जी राजा साहब, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। नारायण, अगर तुम अपने ख्यालात में थोड़ी तब्दीली ले आओ तो सभी के लिए बेहतर होगा। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, तुम मेरे बेटे की उम्र के बराबर हो। तुमने बहुत कुछ देखा है, मगर हमारे बारे में शायद ही कुछ जानते होगे।
राजा साहब, किंग ऑफ फंडल के बारे में आखिर आप कौन नहीं जानता? राजपाट तो बहुत पहले ही छूट चुका था। एक समय था जब इस समंदर के सभी मोतियों पर ब्रिटानिया सरकार का नहीं हमारा अधिकार था, चाहे अवैध रूप से। ब्रिज का पिता मेरा सबसे करीबी दोस्त था, मेरा दाहिना हाथ, अपने काम में माहिर मगर दिमाग का कर। रुक्मिणी के पैदाइश के बाद हमने यह फैसला किया कि हम ये धंधा छोड़ देंगे। राजा साहब, आपके बारे में मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सुन रखा था। हाँ, एक बार कलकत्ते में तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उस समय के तस्करों के बीच उनका नाम काफी इज्जत से लिया जाता था। खैर, वो समय ब्रिज के पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं था। पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी और उसे बंबई से भागना पड़ा और वो सिंधवा आकर फंस गया। मगर ब्रिज का लालन पालन हमारे ही घर हुआ। लेकिन राजा साहब, जहां तक मैंने सुना है कि ब्रिज ने सिंधवा अपने पिता की मर्जी के खिलाफ छोड़ा था। वो एक अलग कहानी है। तो उस कहानी में मेरी जगह कहां है? मेरा मतलब है, दरअसल जहां से ये बात शुरू हुई। नारायण, मैं तस्करी को बुरा नहीं समझता, लेकिन हथियारों के तस्करों के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपने हथियारों को यहां से जल्दी से उठवाकर रुखसत हो जाओ। राजा साहब, क्या आप? मैं बहुत कुछ जानता हूं। जंगल में शिकार करने वालों के नाखून बहुत धीरे खिंचते हैं नारायण। अरे तू जैसी कंगली से कौन बनाएगा शादी? सभा को देख, पैसा भी कमाती और अपन को भी देती। तू बकार है, मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या है। बुरा नहीं है तो तू सोचती है तू उसे मुझसे छीन लेगी। लोग इस जगह को छोड़ देंगे, कहीं दूर जाएंगे, तू भी वहां जाएगी, पर शिवम साथ ना होगा तेरे। अरे धोखा देंगी तेरे को, अरे फंसा के तुझे रखेंगे और घर बसाएंगे छोटे मरे के साथ। अरे ईद के रोज तो तू हमेशा घर आई है, आज नहीं आएंगी क्या? मेरे को जाना है। हम किधर? रहने दो ना भाईजान, हवेली में भी शायद ईद मनाते होंगे। जिसे तू चाहती है वो तेरा ही होगा। क्या दिया वो तेरे को? ये कपड़ा दिया ना वो तेरे को, और पैसा दिया होगा ढेर सारा तेरे को। अरे दिया ही होगा ना, तभी तो जीप लपलपाती हुई जाके खड़ी होंगी तो उसके सामने। जैसी कंगली से कौन बनाएगा शादी? तभी तो जीप लपलपाती हुई जाके खड़ी होंगी तो उसके सामने। शादी कमाती है और पैसा दिया होगा ढेर सारा तेरे को। धोखा देंगी तेरे को, तभी तो जीप लपलपाती हुई जाके खड़ी होंगी तो उसके सामने। कौन बनाएगा शादी? नहीं है। धोखा देंगी तेरे को। Are you listening to me or not? पर शिवम साथ ना होगा तो शिवम। कौन साला इतने रात को मेरे घर में कौन आ रहा? कौन? तू इतनी रात गए काय को हल्ला मचा रही तू? पैसा ही मांगता है ना तेरे को? ये ले, जितना था मेरे पास सब ले आई तेरे वास्ते।
अब बदुआ मत दे मेरे को। क्या की बुरा मैं तुम सबका, सब मेरे पीछे पड़े लाए। पगला बुरा बोलता है मेरे को, तू भड़काता है शिवम को मेरे खिलाफ, बदुआ देता है तू मेरे को। अपुन क्या बोला? अपुन कब तेरे को बदुआ दिएगा बोल? क्या तू बोला नहीं शिवम मेम लेके आएगा करके बंबई से? इससे ज्यादा क्या बदुआ देगा तू मेरे को? मेरे पास कुछ नहीं है, देख मेरे को कुछ मांगता भी नहीं है, तो फिर काय को तुम सब उसे मुझसे छीनना चाहते हो? मैं अकेली, वो बेटा है तेरा और मैं प्यार की उसको, फिर मैं मर जाएगी अगर वो मेरे को नहीं मिला तो। तू बद्दुआ मत दे मेरे को। देख अपुन तेरे को कभी बद्दुआ नहीं दिया, मेरे को माफ कर देना। देख अपुन दारू पिए रहता ना तो मालूम नहीं अपुन क्या बोलता क्या नहीं बोलता है।